जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों, यस उम्मीद है भाई। आप सब अच्छे होंगे। अच्छा जी दोस्तों, तो एक पहला तो खबर आया है डीसी की। पाकिस्तान के अंदर में एक दो सर्वे हुए हैं आजकल में। एक सर्वे तो कुछ दिन पहले हुआ है, गैलप का, जो गैलप का सर्वे है, जिसमें बताया गया कि नेतन्याहू पाकिस्तानियों की पहली पसंद है। और आप जानते हैं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा होने वाला है इसराइल का 25 तारीख को। तो एक दो और सर्वे पाकिस्तानियों ने करवाए, वहां पर भी पता चल रहा है कि मुनीर को तो पाकिस्तानी पसंद ही नहीं कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि मुनीर को हटा के अगर नेतन्याहू को लगा दो पाकिस्तान का सिफा सलवार, ठीक है, आर्मी चीफ लगा दो या फिर प्राइम मिनिस्टर बना दो, पाकिस्तानी खुश हैं। पाकिस्तानी उसके लिए तैयार है सर। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि नेतन्याहू बने पाकिस्तान की पहली पसंद। और मैं तो कहूंगा नेतन्याहू की जगह पे अगर उस सर्वे में मोदी जी का नाम दे दो, ठीक है, हाँ, तो हम्म। पाकिस्तानी उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। चलो भाई, कोई बात नहीं है, कुफर का निजाम भी चलेगा, हाँ, वो है मुनीम ना। ने डंडा दे के रखा, उससे तो अच्छा ही है ना फिर। उससे तो बढ़िया ही है, कम से कम डंडा तो नहीं देगा, तरक्की तो कर लेगा पाकिस्तान। हाँ तो बिल्कुल। उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे पाकिस्तानी। तो एक तो ये। हम्म। दूसरी तरफ डीसी, जो अटैक पाकिस्तान ने करा अफगानिस्तान के अंदर में, उसके बाद अफगानिस्तान सरकार की तरफ से जो बयान हम्म। सामने आया कि हाँ, ठीक है, इतना वाला बे- थोड़ा देर में आ रहा है। बेटा वो। लेकिन चलो, वो तो जो करेंगे वो करेंगे, अभी तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। लेकिन टीटीपी ने अपना एक छोटा सा ट्रेलर दे दिया है। और टीटीपी ने क्वाडकॉप्टर से जो है एक अटैक करा है पाकिस्तानी फौज के ऊपर में। और उससे भी इंटरेस्टिंग एक हम्म। और काम करा है। यानी कि कोई बख्शने के मूड में जो है, छोड़ने के मूड में अब पाकिस्तान को नहीं है। और अभी तगड़े तगड़े जो है वो इस तरह के अटैक्स पाकिस्तान के अंदर अब डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट करे या ना करे, वो कहीं ना कहीं तो हम निकाल के आपके लिए लेकर आ ही जाएंगे। तो चलते हैं पहले हम वीडियो पे डीसी। ये दो टॉपिक हमारे पास है और वो दिखाते हैं आपको। बाकी दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को थोड़ा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा रफ्तार, मतलब एकदम स्लो हो गया है यार। मतलब इस तरह स्लो नहीं होना चाहिए। अभी हमें 1 लाख टच करना है और अभी हम 64 पे मतलब पहुंचने वाले हैं बस। तो जल्दी जल्दी हम्म। दोस्तों जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइक वाइक करेंगे तो और जल्दी अच्छा सपोर्ट मिलेगा हमें। चलो फटाफट इसी बढ़ते हैं क्लिप की तरफ। ओके सर, चलिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबेन इंतहाई सख्त अबे कशीदगी है। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान में एक बार फिर मिलिटेंट्स ने हमला किया है। खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला करक जो है निशाना बना है। इस अटैक को समझ लें कि ये अटैक हुआ क्या है। अचानक मैंने ये खबर देखी कि हुआ क्या है। करक में टीटीपी ने हमला किया और उसमें जो फौजी जख्मी हुए उनको सूबाई हुकूमत अपनी एम्बुलेंसों में अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। ठीक है, रास्ते में टीटीपी ने इन पर भी हमला कर दिया, एम्बुलेंसें भी जला दी और जख्मी फौजियों को मार दिया। सिविल रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुए। एक क्वाडकॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर, जख्मी फौजियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस आती है, लेकिन दहशतगर्द एम्बुलेंस को फॉलो करके घात लगा के उसे रोक के और जख्मी फौजियों को पहले मारते हैं, कत्ल करते हैं और फिर एम्बुलेंस को आग लगा देते हैं। लेकिन सिविल एहलकार जिंदा बच जाता है, वो जख्मी है। मैंने आपको कल बताया था कि अफगान तालिबान का सिर्फ एक बयान आया है कि हम सिविलियंस को नहीं मारते, हम जब हमला करेंगे तो सिर्फ जायज जो फौजी होते हैं उन पर हमला करेंगे जिनके साथ जंग होती है। और अगले दिन ही ये जवाब आया है और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। खतरा मुझे ये है कि इन लोगों ने जो तश्कीलें अपने मकासद के लिए लाई थी ना, वो इनके गले भी पड़ सकती हैं। क्योंकि देखें, उनकी वफादारी अपनी कौम के साथ ज्यादा होगी। ये मत भूलें कि बॉर्डर के दोनों अतराफ रिश्तेदारियां हैं। आप उधर किसी को मारेंगे तो यहां भी किसी का रिश्तेदार, किसी का प्यारा मरा होगा। जो रिपोर्ट आ रही है कि एक ही घर के जो 15, कोई कहता है 22 लोग वो मारे हैं, एक बंदा बचा है पूरी खानदान में। आप बताएं, उस बंदे को दहशतगर्द रिक्रूट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि तुम्हारा तो आगे पीछे कोई बचा ही नहीं है, तुम बदला लो, हम तुम्हें फराम करते हैं सब कुछ। और फिर दहशतगर्दों के पास क्वाडकॉप्टर्स आ गए हैं जिनसे वो हमला कर सकते हैं, दस्ती बम गिरा सकते हैं, थोड़ा बड़ा हथियार गिरा के नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। तो यह सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक इनके हाथ से निकल चुकी है। अगर आप गौर करें तो बलोचिस्तान हाथ से निकल गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आग और खून, वो कल गलत जुबान से निकल गया, खाक और खून थी उनकी किताब, तो ये खाक और खून ही है, समझें। हर तरफ तबाही है, बर्बादी है,
शहबाज शरीफ शायद ऑफिशियली पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बैरून मुल्क दौरे करने वाला वज़ीर आज़म बन गया होगा पिछले 2 सालों में। टके की सरमायाकारी नहीं आई। पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हो रहा है, महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, खते गुर्बत से ज्यादा लोग नीचे चले गए हैं। आर्मी चीफ बनने के बाद ये वादा किया था कौम से कि मईशत की बेहतरी 1 साल के अंदर आ जाएगी। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, बड़ी भाग दौड़ की, ये वाले मुल्क में चले गए, उधर जाके रहनुमाओं को मिल लिया, किसी और इदारे के सरबराहों को मिल लिया, सरबराह मुमलिकत मुख्तलिफ मुल्कों के, उनसे वो मिलते रहे, SIFC उन्होंने बना दिया, ताजरों और सनतकारों से भी मुलाकातें करते रहे, मुआशी मामलात में काफ़ी सरगर्मियाँ उन्होंने की, जो उनका काम नहीं था वो काम करते रहे, अपना वज़ीर ख़जाना भी लेकर आए, मादनियात के ऊपर किया जी, और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके ऊपर उन्होंने काम किया, खुद ब्रीफ केस लेकर तोहफा लेकर चले गए अमेरिका में, क्रिप्टो के मैदान में उन्होंने काम किया, बहुत सारा। आसिम मुनीर साहब ने बड़ी भाग दौड़ की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान में टके की सरमायाकारी नहीं आई, बल्कि जो पाकिस्तान ने सूद देना है आलमी इदारों को बैनुल-अक़वामी सतह पे, उसकी रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो थी उससे दुगनी हो गई। नेक्स्ट क्लिप पे, अभी सर्वे वाले क्लिप पे आने से पहले थोड़ा यहाँ डिस्कस जरा चर्चा कर ले दोस्तों। चर्चा देखो, एक तो डीसी मैं फिर से वही बोलूंगा कि ये जलते हैं पाकिस्तानी सरमायाकारी लेके, क्या करना है पाकिस्तान को यार सरमायाकारी से। अरे यार एक बात बताओ, पाकिस्तान में टके की सरमायाकारी क्यों आएगी भाई? पाकिस्तान में आएगी तो डॉलर की आएगी या रुपए की आएगी? पाकिस्तानी रुपए। हाँ सही बात है, ये बात पॉइंट की। ये जलते हैं ये लोग यार, ये लोग जलते हैं यार। नहीं, मेरा सवाल ये भी है पाकिस्तानियों से कि पाकिस्तानियों को आखिरकार सरमायाकारी चाहिए क्यों यार? डीसी वो 2 फुट गड्ढा खोदते हैं सर, सोने का सर वहां दिख जाता है सर, चमकता हुआ सर, उनको 2-4 रेयर अर्थ के मिनरल्स दिख जाते हैं सर उनको। अब ऐसे किसी पाकिस्तानियों ने मुझे ये भी बताया सर, मेरे जो वहां पे जराए मौजूद हैं, कि हम वहां पे पौधा लगाने के लिए गए, थोड़ा सा बस गड्ढा करा, तेल निकल गया वहां से। पौधा लगाने में तेल निकल रहा है? मतलब क्या जमीन से निकल रहा है कि पाकिस्तानियों को तेल निकल रहा है? नहीं, जमीन से निकल रहा है। अरे यार जमीन से निकल रहा है, जमीन से निकल रहा है भाई। हमारे जराए वहां पे जो हरास नवाब मौजूद है और जुल्फी मियां, उन्होंने बताया काफी दिन हो गए बाय द वे डीसी उनको शर्म तो है नहीं, सरमायाकारी करेंगे क्या ये लोग यार? इनको शर्म हाँ। नहीं वैसे। अच्छा, दूसरी बात मुझे क्या लगता है डीसी की, अफगान को थोड़ा सा देखो, चीन को तो खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि चीन वालों को तो हमसे कोई मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन को लेना देना है नहीं, उनको जहां से पैसे मिलेंगे, जहां जो काम पैसे का होगा बस वहीं से वहीं तक मतलब है उनको। तो मेरा मानना है कि अगर अफगान तालिबान थोड़ा सा कुछ हाईटेक वाला ड्रोन वगैरह भी खरीद लेगा चीन से, तो मुझे लगता है कि दे देंगे चीन वाले। चीन को तो पैसा से मतलब है कि नहीं? थोड़े बहुत ये ड्रोन वगैरह ले ले, या कोई एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह ले ले चीन से, भारत से खरीदेंगे। भारत अगर दे देगा तो फिर पाकिस्तानी बवाल करेंगे, देखो देखो ये कर रहे हैं। मैं कहूँ चीन से ही खरीद ले, अफगान वाले, सस्ता भी मिल जाएगा, और कम से कम ड्रोन वगैरह ले लेना चाहिए यार चीन से। चीन दे देगा, बाकी इस्तेमाल कहाँ करना है वो तो पता ही है, लेकिन चीन दे देगा मुझे लगता है। चीन को तो यार पैसे से मतलब है, उसको यार पैसे मिल जा रहे हैं वो तो किसी को भी देने को तैयार है, उसको घंटा फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं भाई? लोग क्या बोलते हो यार, कमेंट करके बताओ यार। चलो अच्छा, हाँ देने को तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन बात वही है कि फिर फालतू का बबीला खड़ा करेगा ये जाइल जो है एक तो ऐसी और जला रहता है और इसकी जल जाएगी। चलो भाई, अब आते हैं जरा सर्वे वाले पे, है ना, सुनना। सबसे पहले जो गैलप सर्वे एक पाकिस्तान में आया, और ये एक ऐसा सर्वे है जिसको अब पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया में ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी नेतन्याहू को नापसंद नहीं करते, बल्कि एक अजीबोगरीब सर्वे के नतीजे में ये बताया गया कि पाकिस्तानी 49% ऐसे हैं जो नेतन्याहू को नापसंद करते हैं, और 51% ऐसे हैं जो नेतन्याहू को पसंद करते हैं। यानी नापसंद ना करने का मतलब तो यही है कि पसंद करते हैं। तो 51% मकबूलियत बताई गई नेतन्याहू की। ये पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे हुआ, और ये पाकिस्तान की हुकूमत ये चाह रही है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि इसराइल को, क्योंकि अब ये तस्लीम करना चाहते हैं, ये गज़ा में फ़ौज भेजना चाहते हैं, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो भी अमेरिका या इसराइल चाह रहे हैं ये उसके मुताबिक चलना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की कुर्बतें किसी से दूर नहीं हैं, उनका बहुत शानदार ताल्लुक है। अगर आप ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरी दुनिया में किसी एक सियासी लीडर के साथ सबसे शानदार ताल्लुक बताया जाए,
जो अमेरिका से उसका ताल्लुक ना हो, तो वो फिर नेतन्याहू है। अमेरिका के बाहर सबसे अच्छा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का वो नेतन्याहू। और इसी तरह इसराइल का अगर सबसे अच्छा दोस्त कोई इसराइल के बाहर है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, और ये बात इसराइली वज़ीर आज़म पहले कह चुके हैं। अब ये जो सर्वे पाकिस्तान में करवाया गया, ये इस तरह का अजीबोगरीब सर्वे, इस पर एक सारिफ हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अतिया शफक, इन्होंने दावा किया कि इन्होंने इस सर्वे में वोट दिया है। वो कह रहे हैं जी बड़े अजीबोगरीब सवाल आए थे सर्वे में, और मैंने भी इस सर्वे के अंदर वोट दिया था और मैंने नेतन्याहू को वोट दिया है। अच्छा, ऐसा एक सर्वे साबिर शाकिर साहब ने भी करवाया, शायद उनके बाद भी ऐसी कोई खबर है, और इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा जी मैं भी करवा के देखता हूँ। सोशल मीडिया पे उन्होंने सर्वे डाल दिया कि ये पहला सर्वे है, इसमें इमरान खान शामिल नहीं है, सोच समझ कर वोट दें, आप किसे पसंद करते हैं, ऑप्शंस ये हैं। अच्छा, इसके अंदर जो साबिर शाकिर साहब ने ऑप्शंस दिए, उसमें जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज उसके अंदर साथ शामिल है, नेतन्याहू उसके अंदर शामिल है, और आसिम मुनीर साहब भी उसके अंदर शामिल है। तो साबिर शाकिर साहब का जो सर्वे है उसका जो जवाब आया, इसमें 28% लोगों ने कहा कि वो वोट डाल देंगे जरदारी को या बिलावल को। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को वोट डाल देंगे 14% लोगों ने कहा, आधे हो गए। और यहां पे भी हैरत अंगेज तौर पे नेतन्याहू को 42% वोट पड़ गए और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 16% वोट पड़ गए। अच्छा, ये वोटिंग फिर इसका मतलब है नफरत की वोटिंग है कि किससे पाकिस्तानी ज्यादा नफरत करते हैं उसको कम वोट डालेंगे। तो सबसे कम वोट डले हैं आसिम मुनीर साहब को, यानी उनसे शायद पाकिस्तानी सबसे ज्यादा नाखुश हैं। उसके बाद जनाब वोट डले हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कि वो ये 14 और 16% करीब करीब ही हैं दोनों। इसके बाद 28% वोट डले हैं कि जरदारी और बिलावल से शायद लोग इनकी निस्बत कम नफरत करते हैं, जबकि 42% यानी जो सबसे कम नफरत करते हैं पाकिस्तानी वो नेतन्याहू से करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने, अच्छा ये तो एक तरह का सर्वे था, एक बहुत अजीब सर्वे कि आप इनमें से किसको वोट डालेंगे। तो लोगों ने कहा आसिम मुनीर को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, या बिलावल को, या जरदारी को हम नहीं डाल रहे, हम नेतन्याहू को डाल देंगे। अगर ऑप्शन यही है तो फिर हम इधर डाल देंगे। देखा भाई, है ना। आप बताओ यार, अब क्या बोलोगे भाई। जज्बे वाली कौम है भाई, क्या बोल सकते हैं। जज्बा है कि नहीं है तगड़ा। मतलब तगड़ा जिस जज्बा। जिस जिसको पाकिस्तानी शुरू से, ये वही बात है ना, जैसे आधा पाकिस्तानियों को तो इस बात का पता ही नहीं कि वो नेतन्याहू से नफरत क्यों करते हैं। ठीक है। बिल्कुल। दूसरी बात यहाँ पे हो गई यार, लेकिन मुनीर के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। मुनीर यार बताओ यार, पाकिस्तान का सिपा सलवार डीसी, उससे उसको भाई साहब ये मुनीर अब देखना भाई साहब, एक्स पे करवाया था इन लोगों ने सर्वे, है ना, एक्स पे ही तो करवाया था। अबे एलन मस्क से बात करेगा, मुझे एक एक बंदे की प्रोफाइल चाहिए जिसने मुझे वोट नहीं दिया। जिसने मेरे खिलाफ, और मरियम, हाँ मरियम भी सर, दोनों खिलाफ, मुझे और मरियम और मेरे खिलाफ। हाँ ओ भाई साहब। अरे भाई, अरे आजकल यार पाकिस्तान में एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है, गौरव भाई आपको पता है? तगड़ा वायरल हो रहा है फोटो। अरे प्लेन पे प्लेन चढ़ा हुआ है भाई। प्लेन पे प्लेन चढ़ा हुआ है। अरे भाई पाकिस्तानी बड़े मजे लेते हैं। आप प्लेन लिया है ना, आपको पता है, प्राइवेट प्लेन जो खरीदे हैं लोगों ने। हाँ तो एक व्हाइट प्लेन है, एक ब्लैक प्लेन है, दो कलर के लिए हैं। मुनीर का ब्लैक है और मरियम का व्हाइट है। ब्लैक है, उसका व्हाइट है, तो समझ जाओ सर। पाकिस्तानी चढ़ने का खैर तो पाकिस्तानी सर करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं चढ़े होते हैं सर। कोई कार के साइलेंसर पे चढ़ा होता है, कोई सर जाना, हे प्रभु, कोई उधर भी चढ़ा होता है, और बाकी तो चढ़ने में तो खैर पाकिस्तानी पता ही है आपको सर। लेकिन यार मुझे यही दोस्तों कहना है कि यार डीसी सही है यार, बाय द वे। वैसे नेतन्याहू के लिए सर्वे हो रहा है तो अच्छी बात है, और पहली पसंद है नेतन्याहू पाकिस्तान के लिए। यार हम तो ये चाहते हैं कि नेतन्याहू, एक समय आए कि पाकिस्तान के कुछ एक आधे हिस्से पे जो है नेतन्याहू जो है वो भी अपना कब्जा करे। उम्मीद पाकिस्तानियों को भी बिल्कुल खो चुके हैं पाकिस्तानी। इमरान खान बाहर नहीं आएगा, ये भी बताया पाकिस्तानियों को सिर्फ बचा सकता है तो कौन बचा सकता है। अब यही देख रहे हैं पाकिस्तानी के, या तो नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं पाकिस्तानियों को, सही बात या है, फिर नेतन्याहू
वो बचा सकते हैं, ट्रम्प ही नहीं बचाएगा। ट्रम्प भी नहीं बचाएगा, ट्रम्प तो कुछ नहीं कर पा रहा ना। अब देखो ये दोनों का होगा तो कम से कम थोड़ी पाकिस्तानी मीडिया चलो बात भी कर लेगी खुल के, थोड़ा बहुत इकोनॉमी डेवलपमेंट भी दिख जाएगा पाकिस्तानियों को, है ना। और कम से कम इस तरह का जो डंडा घुसेड़ा हुआ है मुनीर ने काटा वाला, कम से कम थोड़ा सा कम होगा ना। तो पाकिस्तानी भी सोच रहे हैं कि चलो यार नेतन्याहू ही सही कम से कम। वेल डन पाकिस्तानियों, वेरी गुड, वेल डन। चलो तो भाई लोग आज के इस वीडियो में इतना ही है, और जैसे ही कल कुछ मजेदार वीडियो आता है आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई।